हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, सिंचाई या इरिगेशन। कृषि उत्पादन की दृष्टि से समुचित सिंचाई व्यवस्था एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः उपलब्ध जल की प्रत्येक बूंद से अधिक उत्पादन लेने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो आगे हम बात करते हैं सिंचाई की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन: पौधा की वृद्धि के लिए मृदा में आवश्यक नमी बनाए रखने के लिए कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं, या वर्षा के अभाव से पौधों को पानी देने की क्रिया सिंचाई कहलाती है। अगला पॉइंट आता है सिंचाई के उद्देश्य। फर्स्ट की बात करते हैं तो पौध वृद्धि हेतु मृदा में आवश्यक नमी बनाए रखने हेतु। सेकंड पॉइंट आएगा फसलों को सूखे से बचाकर उत्पादन को सुनिश्चित करने हेतु। तीसरा पॉइंट है वायुमंडल को ठंडा रखकर उसे पौधे के लिए अनुकूल बनाने हेतु। फोर्थ पॉइंट आएगा कृषण परत को नम रख कर उसमें कृषण क्रियाओं को अनुकूल बनाने हेतु। फिफ्थ पॉइंट आता है मृदा में स्थित लवणों के निक्षालन करने या उससे तनु डाइल्यूट मिलाने के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है फसलों को पाले से बचाने के लिए। फिर नेक्स्ट आता है फसलों में सिंचाई कब करें। शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन: फसलों में उपयुक्त समय पर सिंचाई करने के लिए निम्नलिखित आधार अपनाए जा सकते हैं। इसमें फर्स्ट ए पॉइंट आता है पौधों के आधार पर। सिंचाई का समय पौधों में जल की मात्रा या जल विभव मापकर पौधों में जल की कमी से उत्पन्न लक्षणों को देखकर वह पौधे की उचित क्रांतिक अवस्थाएं क्रिटिकल स्टेज जानकर हम सुनिश्चित कर सकते हैं। क्रांतिक अवस्थाएं इसी टॉपिक में आप आगे पढ़ेंगे। पौधे की बाह्य स्थिति देखकर प्रातःकाल एवं दोपहर के समय खेत में जाकर पौधों का अवलोकन करना चाहिए। यदि प्रातःकाल 2-3 दिन तक लगातार पत्तियां मुरझाई हुई दिखाई दे तो पौधों में सिंचाई करना आवश्यक होता है। अगला पॉइंट आता है पौधे की पत्तियों में जल मात्रा या जल विभव मापकर। लीफ वाटर पोटेंशियल: पौधों की पत्तियों की स्थिति एवं वर्तमान जल विभव या जल की मात्रा को सही मापकर सिंचाई करें तो यह विधि सिद्धांत रूप से उपयुक्त विधि होती है। अगला पॉइंट आता है पत्तियों का तापमान माप कर। लीफ टेम्परेचर: जब मृदा व पौधों में पानी की कमी होने लगती है तो पत्तियों के पर्णरंध्र स्टोमेटा आंशिक व पूर्णतया बंद हो जाते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन में कमी आती है व पत्तियों का तापमान बढ़ जाता है। इस विधि में इंफ्रारेड थर्मामीटर की सहायता से फसल की सतह का तापमान मापकर हम सिंचाई का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर क्रिटिकल स्टेज। पौधों में कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिन पर पानी की कमी हो जाए तो पौधों को बहुत अधिक क्षति होती है और उपज काफ़ी कम होती है। तो पौधों की ऐसी अवस्थाओं को ही सिंचाई के आधार पर क्रांतिक अवस्थाओं में बांटा गया है, उन्हें ही हम क्रांतिक अवस्थाएं कहते हैं। कुछ पौधों की क्रांतिक अवस्थाएं निम्न हैं। उसमें फर्स्ट बात करते हैं गेहूँ की। तो गेहूँ की 6 प्रमुख क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं। फर्स्ट शीर्ष जड़ निकलना, इसे बोलते हैं CRI, 21 दिन बाद आती है। फिर आता है कल्ले फूटना। फिर नेक्स्ट गांठ अवस्था, बालिया निर्माण, दाने की दूधिया अवस्था व दाना पकने की अवस्था। इसी प्रकार जौ की बुआई के 30 दिन बाद दाने बढ़ते समय। फिर चना, सरसों, अलसी, इनकी अवस्थाएं फूल आने से पहले एवं फलियां बनते समय की अवस्थाएं होती है। फिर नेक्स्ट आलू आता है। आलू का है अंकुरण के समय। फिर कंद बनने की प्रारंभिक समय। गन्ना अंकुरण के समय। दूसरा
कल्ले निकलते समय, तीसरा बंटवार के समय। तो इन सभी क्रांतिक अवस्थाओं पर हमें सिंचाई करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। फिर इसमें बी नंबर का पॉइंट आता है, मृदा नमी के आधार पर सिंचाई करना। मृदा में उपस्थित जल की ऊपरी क्षेत्र सीमता फील्ड कैपेसिटी तथा निचली सीमा स्थायी म्लानी बिंदु कहलाती है। इन दोनों के मध्य मृदा की मात्रा ही पौधों को उपलब्ध होती है। इसे अवेलेबल वाटर कहते हैं। वाष्पीकरण व वाष्पोत्सर्जन के कारण धीरे धीरे मृदा नमी का ह्रास होता है और अस्थायी म्लानी बिंदु की अवस्था आने लगती है। इससे पूर्व ही पौधे की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इस अवस्था पर यानी प्राप्य जल अवेलेबल वाटर, इसकी स्थिति पर हमें पौधों में सिंचाई करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। अवेलेबल वाटर, फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, यह सभी पॉइंट आपने पढ़े हुए हैं। अब आगे पढ़ते हैं, फसलों में सिंचाई कितनी करें। हाउ मच टू इरिगेट। फसलों में सिंचाई कितनी करें, किस पौधे को कितनी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, यह हम पढ़ेंगे। अब फसल उत्पादन में सिंचाई समय पर जितना महत्व है उतनी ही फसल की आवश्यकता अनुसार सिंचाई की मात्रा होती है। किसी फसल के लिए जल की मात्रा की आवश्यकता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। इनमें फसल की किस्म, भूमि की बुवाई का समय, जलवायु आदि विभिन्न कारक हैं। विभिन्न फसलों के लिए सिंचाई की जल मांग अलग अलग होती है, जो पौधों की क्रांतिक अवस्थाओं के समय सिंचाई पर निर्भर करती हैं। जल मांग का अर्थ होता है पौधे को कितना पानी चाहिए। इस आधार पर हम सिंचाई का निर्धारण कर सकते हैं। कुछ फसलों की जल मांग मिलीमीटर में दी गई है, जैसे धान 900 से 2500, गेहूँ 450 से 650, गन्ना 1500 से 2500, आलू 500 से 700, मूंगफली 500 से 700, कपास 700 से 1300, सोयाबीन 450 से 750, मक्का 500 से 800 तो इन सभी फसलों को इन में आवश्यकता, जल की आवश्यकता होती है। तो इन्हीं के आधार पर हम सिंचाई का निर्धारण करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपने पढ़ा सिंचाई की परिभाषा, सिंचाई के उद्देश्य, फसलों में सिंचाई कब करें, पौधों के आधार पर करें, मृदा नमी के आधार पर करें तथा फसलों में सिंचाई कितनी करें, कौन से फसल में कितनी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, यह सभी आपने इस वीडियो में पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ोगे सिंचाई की विभिन्न विधियों के बारे में।